वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं हु हैज़ आइज़ ऑन यू। आपके ऊपर किसकी नज़र है? जी हाँ, आज का टाइम सोशल मीडिया का ज़माना है और इस समय में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें चोरी चोरी देख तो रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता। तो हम जानेंगे कि वो कौन है जिसकी नज़र आप पर है। क्या वो आपका एक्स है, करंट पार्टनर है, आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है या घर वाले हैं? ठीक है, तो ये रीडिंग जो है मुझे चैनल्ड हुई है और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पे बहुत कम ऑप्शंस हैं ताकि आपको ऑप्शन चुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिनको टैरो रीडिंग्स अच्छी लगती हैं या जिनके साथ रेजोनेट हो जाती हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रीडिंग क्लेम करा करो। क्लेम करने का तरीका बेहद आसान है। कमेंट में सिर्फ ये लिखना है थैंक यू गॉड, धन्यवाद, शुक्रिया भगवान जी का, ताकि वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाए। और जितनी ज़्यादा एनर्जी कमेंट सेक्शन में कनेक्ट होगी आप लोगों की, उतने ज़्यादा लोगों के टैरो में कार्ड्स मैं देख पाती हूँ। ठीक है, क्योंकि टैरो एनर्जी वर्क है, एनर्जी पे काम करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो आप पर किसकी नज़र है? कौन है जो आपको लगातार देख रहा है? सबसे पहला कार्ड है, ये पर्सन वो है जो आपको पिछले कुछ महीनों से कांटेक्ट नहीं कर रहे। ये बहुत ज़्यादा महीने नहीं हुए, हो सकता है पिछले 2-3 महीने हुए हों, या कुछ लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने हैं। इस पर्सन ने आपको शायद ऐसे साइंस दिए होंगे या ऐसा मिक्स्ड सिग्नल दिया होगा कि वो आपकी लाइफ में है भी और नहीं भी। ये पर्सन आपसे हो सकता है कभी रिलेशन में भी रहे हों, और ये रिलेशन आपका कई साल पुराना भी हो सकता है, 4-5 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके जीवन में आपका करंट पार्टनर ही है जो आपके ऊपर नज़र रखता है या रखती है। उसको डर लगा रहता है कि ये ऑनलाइन किससे बात करते हैं, किसके संपर्क में हैं, या कितने लोगों से इनका ऑनलाइन डेली कांटेक्ट होता है। क्योंकि ये जो पर्सन है जो आपका करंट पार्टनर है, इसको आपके सामने सच बोलने से डर लगता है। सच क्या है? सच ये है कि ये पर्सन आपको बेहद पसंद करते हैं। इनको आप में बहुत सारी खूबियां नज़र आती हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसे भी हैं जो अपनी कमियों को सामने दिखाना नहीं पसंद करते। जैसे इनके अंदर कोई कमी होगी तो ये तुरंत बताएंगे नहीं कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे उसे बदलना है। ये ऐसे नहीं है, ये अपने आप को परफेक्ट बनकर सामने वालों को दिखाते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है ये कुछ लोगों में उनका ऑफिस लव है। आपका कोई क्रश हो सकता है, जहाँ जिस ऑफिस में आप काम करते हो, जॉब करते हो, आपका वर्क प्लेस है, वहीं का कोई व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखते हैं। चोरी चोरी अपने काम से नज़र बचाकर आप पर उनकी नज़र होती है, ध्यान होता है, चाहे वो आपसे बात करें ना करें। ये पसंद करते हैं आपको भाई। बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत क्लियर कार्ड्स में आ रहा है कि शायद आप भी उनके बारे में सोचते हो, और जो आपकी सोच है उनको लेकर उसी तरह की एनर्जी वो भी आपके प्रति रखते हैं। और ये क्यों आप पर नज़र रखते हैं? क्योंकि उनको आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, काफ़ी सेक्सी भी लगते हो। आपका पहनावा, आपका फैशन सेंस, आपका स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल लुक या आपका इंडिपेंडेंट नेचर, आपकी बोल्ड पर्सनैलिटी हो सकती है, जो कभी भी भविष्य की समस्या या चिंता से घबराते नहीं हैं।
आपके अंदर वो खूबी उनको दिखती है और उनको ये भी लगता है कि अगर आप उनके साथ फ्यूचर में एक कमिटमेंट में आ जाते हो, रिलेशन में आ जाते हो, अगर वो अभी तक आपके रिलेशन में नहीं आए, सिर्फ अभी फ्रेंडशिप तक बातें हैं या कोई इनिशियल लेवल पर डेटिंग चल रही है, तो वो इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। तो ये वो पर्सन है। बाकी मुझे ये लग रहा है गाइज, आप भी कुछ लोगों पर नज़र रखते हो। आपकी एनर्जी भी यहाँ पे वाइस एंड वर्सा निकली है। आप भी किसी को देख रहे हो। मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग अपने एक्स को स्टॉक करते हैं या स्पाई करने की कोशिश करते हैं, जासूसी करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, या कितने टाइम से वो आपसे इस कनेक्शन में कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो आपको जब भी उनकी तरफ से कोई इशारा, कोई सिग्नल, कोई हिंट नहीं आता, तो आप उनका सोशल मीडिया देखना शुरू कर देते हो, जिसमें कोई बुराई नहीं है। हम अक्सर उन्हीं लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं जिनसे हमें अटैचमेंट फील होती है, जिनसे हमें लगाव होता है। और कुछ लोगों के कार्ड्स बड़े ही वियर्ड हैं, बहुत डिफरेंट एनर्जी है। ये कोई आपका दुश्मन है गाइस, ये कोई एनिमी है आपका, जो आपकी तरक्की से जलता है या जलती है, और वो आपके काम के ऊपर, या उनको शायद पता है कि आप इस तरह के जॉब प्रोफेशन में हो, या आपका ये बिज़नेस है, या आपका ये ऑनलाइन अकाउंट है। वो डेली ऑनलाइन आकर ये चेक करते हैं कि आप अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, अपने जॉब पर कितने ज़्यादा आगे स्पीड में बढ़ रहे हो, आपकी गति से और सक्सेस से उनको जलन हो रही है। तो आपको ना नेगेटिविटी फील होती होगी, सर में अचानक दर्द होता होगा, या कभी कभी रात को अजीब से सपने आते होंगे, कभी कभी आप घबराकर अपनी नींद से उठ जाते होंगे। ऐसा अगर आपके साथ होता है, या अचानक आप कहीं जाते हो तो रास्ते में आपको एक ऐसी बैड एनर्जी फील होती है, कुछ ऐसी वाइब्रेशन फील होती है कि कुछ अच्छा नहीं है, कोई आप पर स्पेल करवा रहा है, या कोई आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो मुझे लग रहा है आपके ऊपर ना कुछ लोग किसी तरह की एनर्जी या स्पेल भी करवाते हैं। देखिए, ये सबके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि अपनी नज़र उतारा करो। नज़र उतारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी जब हमारे बनते बनते काम लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाते हैं, तो वो भी नज़र दोषी होता है। या हम किसी को प्यार करते हैं, कई सालों तक हमारा लव रिलेशन बहुत रोमांटिक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लास्ट में बिना किसी सॉलिड रीज़न के वो रिश्ता टूट जाता है, और हमें इतनी हैरानी होती है कि इतने सालों से कभी अचानक इस रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन सडनली सब ख़त्म कैसे हो गया। तो कभी कभी वो डार्क एनर्जीज़, एविल आई, और किसी तरह का जो ब्लैक मैजिक है, वो लोगों के बसे बसाए घर को उजाड़ देता है। तो मुझे ना थर्ड पार्टी की एनर्जी भी लग रही है। अगर आपसे कोई जलता है, कोई दुश्मन है आपका, या आपको पता है कि वो पर्सन आपको अपना कंपटीशन मानते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, सेफ साइड चलना है, अपने प्लान्स को ज़्यादा दोस्तों में बताना नहीं है, फैमिली के साथ आप शेयर करो, और स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन से अपने आप को जोड़ कर रखो, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं ब्लैक एनर्जीज़ या डार्क एनर्जीज़ को क्लियर आउट करने में, या हमें रास्ता दिखाने में। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि कौन है जिसकी नज़रें आप पर हैं।
और राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग गाइज आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आप लोगों ने रीडिंग को क्लेम भी करना है। तो मैं बढ़ूंगी दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 2, तो हम जानते हैं कि कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और किस इरादे से वो आपको चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा तो कार्ड्स हैं यहाँ पर एक ऐसे पर्सन के जिसने आपको पास्ट में ना धोखा दिया है। ये मुझे प्यार वाली एनर्जी लग रही है, जो अब प्यार में नहीं, अब एक धोखे में बदल गई है। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो आपके एक्स हैं, या अभी रिसेंटली आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है कुछ दिन पहले या कुछ हफ्तों पहले, ये वही पर्सन है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा भोग विलास के चीज़ों में अपने आप को संलिप्त करके रखते हैं। मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादातर मटेरियल ऑब्सेशन को दिखा रही है। पैसा है, सुंदर लोग हैं, यानी कि जहाँ ब्यूटी देखी वहाँ पे दिल हार गए। ये भूल जाते हैं कि मैं किसी रिलेशन में हूँ या मेरी शादी भी हो रखी है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। और ये वो पर्सन है जो कंफर्ट, लग्जरी, रॉयल लाइफस्टाइल, हाई लाइफस्टाइल, पार्टी करना, क्लबिंग करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करना, लिकर लेना, स्मोकिंग करना, हुक्का पीना या किसी तरह के ड्रग एडिक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मैं सभी के पार्टनर का इस तरह का एनर्जी नहीं देख रही। जिनको पता है कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान रहा है जो पास्ट में इन सब चीज़ों में इंडल्ज रहते थे, या उनको इस तरह का कोई एडिक्शन था, सेक्सुअल रिलेशन ज़्यादा बनाते होंगे अलग अलग पार्टनर्स के साथ, और अपनी डिज़ायर्स को लेकर बहुत मूडी थे। आज उनको लाइफ में ये चाहिए तो कल लाइफ में उनको किसी और का साथ चाहिए। तो वो अपनी लाइफ में रिलेशन को लेकर इतना स्टेबल, इतना ग्राउंडेड और इतना श्योर नहीं थे। आप ऐसे किसी पर्सन से पास्ट में डेट कर चुके हो और अभी तो ये भी लग रहा है कि उनसे ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप उन्हें ना याद बहुत करते हो, आप उन्हें मिस इतना करते हो कि आपकी एनर्जी उनको लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी एनर्जी जब आप किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको मालूम है कि वो पर्सन अभी तक चेंज नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं गाइज आप भी उस रिश्ते में किसी हद तक जिम्मेदार होते हो। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं। उनकी नज़र आपके सोशल मीडिया पर मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, और अभी कुछ 20-22 दिनों से, पिछले जो 20-22 डेज रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको याद किया है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ही के शहर में है और बाकियों के लिए लग रहा है ये कहीं दूर रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है गाइज, ये पर्सन आपसे ना बहुत सारे सीक्रेट्स रखते आए हैं। इन्होंने पास्ट में आपसे बहुत बातों को हाइड करके इस कनेक्शन में आपको रखा हुआ था, लेकिन जब ये एक्सपोज हो गए, इनके सीक्रेट्स बाहर आ गए, तो आपने इनसे दूरी बना ली है। आप इनसे या तो खुद ही अलग हुए हो, ये आपका डिसीजन होगा कि मुझे अब इस रिलेशन में नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। तब इस पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा था कि आप दोबारा इन्हें कांटेक्ट नहीं करोगे, बट आपने आज तक इन्हें दोबारा रीच आउट नहीं किया। ये वही पर्सन है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। मुझे लगता है आपको डिवाइन ने साइंस भी दिखाए होंगे, इनके नाम से रिलेटेड, इनके बर्थ मंथ से रिलेटेड,
इनकी बर्थ डेट से रिलेटेड या आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा कोई क्लू, कोई हिंट आपके हाथ लगा हो सकता है अभी पिछले कुछ दिनों में, जो मैं 20-22 दिन आपको बता रही हूँ। बाकियों के लिए जो कार्ड्स हैं, ऐसा लग रहा है गाइज आप में से ना 50% मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे दर्शक अपने पार्टनर के ऊपर नज़रें रखते हैं। आप भी उनके ऊपर नज़र रखते हो। आपकी एनर्जी स्पाइंग की लग रही है, जैसे किसी का ना प्रूफ निकालना चाहते हो कि ये आपको चीट कर रहे हैं या आपसे लॉयल हैं, या ये पर्सन अपनी लाइफ में कई सारे लोगों से बात करते हैं। आपके मन में ये थॉट आते हैं, बार बार विचार चलते रहते हैं, और फिर आप इन्हें ऑनलाइन देखना शुरू करते हो, लेकिन आपको कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि शायद इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्राइवेसीज लगा रखी हैं, लॉक कर रखी होगी अपनी प्रोफाइल, आईडी, अकाउंट, या इन्होंने एक से ज़्यादा आईडी या अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। बाकियों के लिए कौन देख रहा है आपको ऑनलाइन? मुझे आपके दोस्त लग रहे हैं गाइस, फ्रेंड्स बहुत हैं आपके, जिसमें से कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आपने कई महीनों से बात नहीं की। ये स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पुराने ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, या कुछ लोगों में ये वो पर्सन हो सकते हैं जो किसी नए जॉब या बिज़नेस में आपके दोस्त बने हैं। आपको ना वो लोग देखते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं नॉर्मली आपका लाइफ में क्या चल रहा है, अपडेट क्या है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा उनका कोई इरादा नहीं लग रहा। ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो आपसे किसी बात का कंपटीशन रखते हैं या जलते हैं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक नॉर्मल आईडी को जैसे हम देखकर छोड़ देते हैं, बीच बीच में उनका मन करता है कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपको मैसेज डालें, लेकिन वो करते नहीं हैं। मुझे लगता है आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी है कि वो भी काफ़ी बिजी एंड ऑक्यूपाइड हैं अपनी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या ड्यूटीज़ में। और कुछ लोगों में यहाँ पे आपका अपने हस्बैंड या वाइफ से कोई डिवोर्स केस चल रहा है। ये वो इंसान है जो आपके ऑनलाइन प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं। हो सकता है ये डिवोर्स केस पिछले 2-3 सालों से या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, तब से आप दोनों के बीच में चल रहा है, और ये पर्सन आपको कई बार देखते हैं। शायद आप भी उनका सोशल मीडिया चेक करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी मिरर कर रही है। बट ये कार्मिक रिलेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम किसी को मिरर करें तो वो मेरा ट्विन फ्लेम है, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों के मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, डीएम्स आ जाते हैं कि मैम हमारी एनर्जी उनको मिरर कर रही है, क्या हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं? तो मुझे वहाँ बताना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं एक लाइन में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ट्विन फ्लेम जर्नी एक अद्भुत जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक ऐसी जर्नी है जो बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, और आपको कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ आपके हायर कॉन्शियसनेस को अवेकन करती है, एलिवेट करती है, और आपको किसी बड़े पर्पस के लिए दोनों को साथ लेकर आती है। तो जिनका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, जो क्लूलेस घूम रहे हैं, जो पर्पसलेस घूम रहे हैं, जो सिर्फ लव रिलेशन के पीछे भाग रहे हैं, या फिज़िकल रिलेशन बना लिया उसके पीछे भाग रहे हैं, या मनी का बहुत इशू है, मनी के लिए क्रेज़ी हो रखे हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है, मुझे इतना बिजनेस करना है। तो ये सारे कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो कार्मिक होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इंसान अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग, अपनी एनर्जी, अपने इनर वर्क और अपने हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं, और अपनी जर्नी को ना वो इन्जॉय करते हैं। अपनी जर्नी से उनको नफ़रत नहीं होती, लेकिन जब वो एलिवेट हो जाते हैं, अवेकन्ड हो जाते हैं,
ना ही वो किसी को इस तरह स्पाई करते हैं ऑनलाइन जाकर, क्योंकि उनके मन में कॉन्फिडेंस होता है कि जो मेरे लिए है वो मेरी तरफ लौटेगा या मेरी तरफ ही आएगा। तो बहुत लोग कार्मिक लग रहे हैं मुझे जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, लेकिन आप अपने किसी फेक ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अभी आपका नो कांटेक्ट में ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन आपसे कोशिश नहीं कर रहे दोबारा पैचअप करने की या रिकनेक्ट करने की। तो ये सब मुझे नज़र आया है आप लोगों के ऑप्शन में। इस रीडिंग में सभी राशियां आई हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। कुछ हद तक मैंने कोशिश की है कि मैं बता सकूं आपको कौन देख रहा है ऑनलाइन, कौन चेक करता है। पसंद आए तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट करके क्लेम कर लो, भगवान जी को धन्यवाद करना है, थैंक यू लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।